पॉइंट के साथ मैं हूं हीरा जावेद। पीआईए के तैयारी की तबाही अलमनाक कहानी में नया संगीन मोड़ आ गया। जहाज पायलट सज्जाद गुल की गलती से तबाह हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने संगीन इल्जामात लगा दिए। ईद से 2 दिन कबल कराची में होने वाले तैयारे हादसे की नई कहानी सामने आ गई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने सारा मलबा पायलट पर गिरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि कप्तान ने बार बार हमारी हिदायत को नज़रअंदाज किया, जो हादसे का सबब बना। ख्याल रहे कि मुल्की तहकीकाती टीम ने गुज़श्ता रोज़ एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर को होने वाली तहकीकात में शामिल किया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें, जिसके बाद उनसे तहरीरी जवाब जमा करवाने का मुतालबा किया गया था। आज एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स ने अपना बयानिया जमा करवा दिया है, जिसके बाद उन्होंने हादसे का जिम्मेदार कप्तान को करार दे दिया है। दोनों कंट्रोलर्स की जानिब से जमा किए गए बयान में बताया गया है कि लैंडिंग के वक्त कप्तान ने 10 नॉटिकल माइल मील पर दी गई हिदायत को भी नज़रअंदाज कर दिया था। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कप्तान को बार बार हिदायत की गई है कि लैंडिंग से कबल तैयारी की बुलंदी 1800 फुट होनी चाहिए, लेकिन उसने बुलंदी को 3000 फुट रखा, जिसके बाद वो उसे कंट्रोल ना कर सका। मजीद आपको बताते चलें कि जवाब में कहा गया है कि कप्तान लैंडिंग के वक्त ऊंचाई और स्पीड कंट्रोल करते वक्त लैंडिंग गियर खोलना भूल गया, जिसकी वजह से तैयारा हादसे का शिकार हो गया और एयरपोर्ट के पास जाकर आबादी में गिर गया। वाज़ेह रहे कि जहाज़ के पायलट सज्जाद गुल के वालिदैन पहले ही तहकीकात से गैर मुतमईन हो चुके हैं। पीआईए के पायलट सज्जाद गुल के वालिद ने 3 रोज़ पहले लाहौर में अपनी रिहाइश गाह के बाहर गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीआईए वाले खुद इंक्वायरी कर रहे हैं, खुद ही लीकेज कहकर पायलट को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मेरे बेटे ने 17,000 परवाज के घंटे मुकम्मल किए, पहला पायलट है जिसने पुरएतमादी के साथ काम मुकम्मल किया। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने से पहले कोई बात नहीं की जाएगी। सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी ने कहा है कि अगर इंसाफ ना किया तो बात करूंगा। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि मैं सज्जाद गुल की फैमिली को अच्छी तरह जानता हूं और उनके साथ खड़ा हूं। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि सज्जाद गुल के बरादर निस्बती ने भी कहा है कि सज्जाद गुल कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते। वो सीनियर तरीन पायलट थे और उन्होंने जानबूझकर ऐसी गलती नहीं की होगी। पीआईए शहीद पायलट पर इल्ज़ामात लगाने से बाज आ जाएं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि शहीद पायलट सज्जाद गुल पर कीचड़ उछालने वालों के खिलाफ पायलट एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने कहा है कि तैयारा हादसे की तहकीकात को गलत रूप देकर असल किरदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान पाल्पा के मुताबिक हमारा खदशा सही साबित हो रहा है और इंतज़ामिया वाक़े की शफाफ तहकीकात के हक़ में नहीं है। तर्जुमान ने कहा है कि ना इंतज़ामिया को इन जानों का अफसोस है और ना ही मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सदेबाब का ख्याल है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मुतल्लिक हमारी कम्युनिटी की पास कई सवालात हैं, लेकिन हम तहकीकात पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। ताहम सवालात उठ रहे हैं कि पायलट को इंजन के रनवे पर रगड़ खाने की इतला क्यों ना दी गई और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तवील रूट क्यों दिया गया। इस कड़े वक्त में हम पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते। हादसे की पहली और दूसरी लैंडिंग की तफसील को मिलाकर गलत रंग दिया जा रहा है। यहाँ ये आपको बताते चले कि तैयारा हादसे में पायलट पर लगने वाले इल्ज़ामात पर इंटरनेशनल फेडरेशन एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने भी तहकीकाती टीम के सरबराह एयर कमोडोर उस्मान गनी को ख़त लिख दिया है, जिसमें तैयारा की तहकीकात के लिए खदमात पेश की गई हैं। सदर इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन का कहना है कि पीआईए तैयारे की तहकीकात में बतौर एक्सपर्ट शामिल होना चाहते हैं। उधर तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला खान के मुताबिक पीआईए के हादसे से 2-4 होने वाले तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश जारी है। हादसे के रोज मलबे से ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा फाइल डाटा रिकॉर्ड मिल गया था। मुमकिना तौर पर वॉइस रिकॉर्डर किसी घर में गिरा होगा, जिसके हुसूल के लिए तहकीकाती इदारे तगोदो कर रहे हैं। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक शहरियों से अपील की गई है कि तबाहशुदा तैयारे का कोई पुर्जा निशानी के तौर पर ना रखें। हवाई जहाज का कोई भी पुर्जा मिले तो तहकीकी टीम के हवाले कर दिया जाए।
दरी असना PIA तैयारे हादसे में जाँ बहक 43 मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारा हादसे में शहीद अफराद की लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। अब तक 43 मैयतें वुरसा के हवाले की जा चुकी हैं। 43 में से 5 मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं, जबकि 54 मैयतें ईदी और छिपा के सर्द खानों में मौजूद हैं। मैयतों की हवालगी के लिए DNA रिपोर्ट का इंतजार है। इस हादसे में सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल, सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी समेत कई अहम शख्सियात भी जाँ बहक हुई हैं, जबकि दीगर की शनाख्त का मरहला जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com।